हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमिक क्लासेस। आज का हमारा न्यूज़ है, क्या कोरोना की दूसरी लहर में प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देना सुरक्षित है। इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं और कई सारे हॉस्पिटल के रिसर्च की रिपोर्ट भी आई है, उसे भी हम समझते हैं कि क्या प्रेगनेंसी और बच्चे पे किस तरीके का इस पर प्रभाव पड़ता है कोरोना के समय। चलिए, मैं आपका प्रवीण सर ये आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। यदि आपको कुछ मेरे बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्कशंस करना हो तो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। असल में हुआ क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे द लेसेंट ने 17 देशों में हुई 40 स्टडी का रिव्यू किया है। उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं भी कोरोना के हाई रिस्क वाले ग्रुप में हैं। एक साल में स्टिल बर्थ के मामले 3 गुना तक बढ़ गए हैं। बच्चों देखो, मैं बता दूं, स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जो बच्चा पेट में ही मर जाता है, जो बच्चा पेट में ही मर जाता है उसे कहते हैं स्टिल बर्थ। इन्फेक्शन से बचे रहना ही प्रेगनेंसी में सबसे बेहतर होता है। तो बच के आप कैसे रह सकते हैं? तो सोशल डिस्टेंसिंग और कई सारे जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है वो कर सकते हैं। थोड़ा इस न्यूज़ को हम विस्तार से समझते हैं आखिर में है क्या। देखिए, पिछले हफ्ते मेडिकल जर्नल द लेसेंट में प्रकाशित एक रिव्यू के अनुसार कोविड-19 की वजह से मां ही नहीं, पेट में पल रहे नवजात शिशुओं को भी खतरा बढ़ गया है। जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच मृत बच्चे के जन्म यानी कि स्टिल बर्थ और प्रसव के दौरान मां की मौत के मामले 3 गुना तक बढ़ गए हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मामले 6 गुना बढ़ गए हैं। इसमें भ्रूण महिला की कोख के बाहर बढ़ने लगता है, जो जानलेवा ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। द लेसेंट में प्रकाशित रिव्यू में 17 देशों में की गई 40 स्टडी के डेटा को एनालाइज किया गया है। लंदन के सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के रिसर्च का कहना है कि महामारी की वजह से प्रेगनेंसी में सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है और समस्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों की भीड़ है। कुछ महिलाएं तो कोविड-19 के डर से डॉक्टरों तक पहुंचने में भी डर रही हैं। महिलाओं में डिप्रेशन कई गुना बढ़ गया है। 10 में से 6 स्टडी में रिसर्च ने इसकी पुष्टि की है। प्रेग्नेंट महिलाओं में एंग्जाइटी भी तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि अब वो भी डिप्रेशन में जा रही हैं महिलाएं जो प्रेग्नेंट वाली हैं। अब देखते हैं, क्या दूसरी लहर में प्रेगनेंसी और माँ बनना सुरक्षित है? ये भी हम समझते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक। मुंबई में मलाड के ली नेस्ट हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश गुप्ता का कहना है कि वायरस नए अवतार में सामने आ रहा है। उसके नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। प्रेगनेंसी और पेट में पल रहे बच्चे पर इसके असर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सच तो यह भी है कि प्रेग्नेंट महिलाएं सही तरीके से अपना ख्याल रखती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोरोना काल में भी प्रेगनेंसी देखी है और प्रसव कराए हैं। वहीं मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डॉक्टर सीपा अग्रवाल का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर की इम्यूनिटी में बदलाव तो होता ही है, इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में सांस से जुड़े इन्फेक्शन सामान्य होते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी कोविड-19 से उतना ही खतरा है जितना अन्य व्यक्तियों को है। हाँ, यह बात अलग है कि एहतियात के तौर पर उन्हें तत्काल आईसीयू में एडमिट किया जाता है। उनमें गंभीर लक्षण भी देखा जा सकता है। डॉक्टर अग्रवाल का कहना काफ़ी हद तक सही भी है। वह कहती हैं कि इम्यूनिटी में होने वाले बदलाव और घर पर होने वाली देखभाल की तुलना में अस्पताल में ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है। ऐसे में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला कोविड-19 पॉजिटिव होती हैं तो उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। अब देखिए, इसके आगे हम समझते हैं कि और थोड़ा सा क्या इसमें मैटर है। तो पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा यदि कोविड-19 हो जाता है? तो इंटरनेशनल स्तर पर हाई स्टडी कहती है कि स्टिल बर्थ बढ़ा है। इंटरनेशनल स्तर पर हुई स्टडी कहती है कि स्टिल बर्थ बढ़ा है, पर उसकी वजह इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन से जुड़े अन्य विकार इसका कारण बन रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल कहती हैं कि पहली लहर में भी हमने प्रेग्नेंट महिलाओं को देखा है। इससे हमने इस इन्फेक्शन के साथ रहते हुए आगे बढ़ना सीखा है।
इस वजह से हम कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी हद तक तैयार भी हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वर्टिकली देखने पर बच्चे में इन्फेक्शन नहीं दिखाई देता, यानी पेट में पल रहे बच्चे पर कोविड-19 पॉजिटिव माँ के इन्फेक्शन का असर नहीं होता है। ये चीज़ गौर करने वाली है। पर प्रीमेच्योर डिलीवरी बढ़ी है, इसी वजह से इस स्थिति को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। प्रीमेच्योर डिलीवरी क्या होती है, यानी कि 9 महीने में अगर बच्चा होना चाहिए तो 7 महीने में ही हो जाए, अगर 8 महीने में हो जाए उसे कहते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए प्रेगनेंसी में अगर क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि पिछले 1 साल में हमने सख्त सुरक्षा मापदंड अपनाए हैं और इससे सुरक्षित प्रसव कराने में मदद मिला है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी उचित देखभाल जरूरी है। सरकार ने जो कोविड-19 प्रोटोकॉल जारी किया है उसका पालन करना होगा, आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और भीड़ से बचना होगा। वहीं डॉक्टर अग्रवाल कहती हैं कि ज़्यादातर अस्पतालों ने टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेंसी उपलब्ध कराई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई, मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट जैसे प्रोटेक्टिव गियर का महत्व देना जरूरी है। हम कोविड-19 के साथ प्रेगनेंसी को मैनेज करने में सक्षम हैं। चलो ये तो हो गया डॉक्टर का टेक्स कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। अब इबोला महामारी, जैसे कि आपको पता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज थे वहाँ पे इबोला महामारी आई थी, तो वहाँ पे किस तरीके के नतीजे देखे गए थे। द लेसेंट का रिव्यू कहता है कि हायर इनकम देशों में प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी के मामले अन्य गरीब और मध्यम इनकम वाले देशों के मुकाबले 10% कम रहे हैं। इमोरा यूनिवर्सिटी में गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिशियन में जेम्स रॉबर्ट मैकार्ड चेयर डॉक्टर डेनिस जेमिसन का कहना है कि स्टडी के नतीजे चिंताजनक हैं। डॉक्टर जेमिसन अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजी के कोविड-19 ओबी एक्सपर्ट वर्क ग्रुप के सदस्य भी हैं। उनका कहना है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाद भी महामारी का असर लंबे समय तक रहने वाला है। यह महामारी के बाद भी जच्चा बच्चा दोनों को प्रभावित कर सकता है। 2013 में इबोला महामारी से जो देश प्रभावित हुए थे वहाँ भी इसी तरह की समस्या देखने में आई थी। तो ये इसका पूरा न्यूज़ का एनालिसिस है। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा, इसका कुछ और अपडेट अगर आता है, कोई और अगर रिसर्च आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है, आपको कुछ पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप बताइए। ठीक है, मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।